नमस्कार दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान को दूसरे बच्चे की बधाई। उनके यहाँ बलूचिस्तान हुआ है। जी हाँ, 1971 में बांग्लादेश चला गया और अब 2025 में बलूचिस्तान भी बगावत कर रहा है। लगे रहो इस्लामाबाद, आपका परिवार छोटा हो रहा है। एक वक्त था जब ढाका के आंगन में भी आजादी का गीत गूंजता था। आज वही गीत, वही पुकार सुनाई दे रही है, लेकिन क्वेटा के जख्म से। बलूचिस्तान कह रहा है, भारत हमारा साथ दो। बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी ने 71 कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए पाकिस्तान के मिलिट्री और पुलिस साइट्स पर। मई 10 से लेकर 12 तक बलोच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने लगभग 71 कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए पाकिस्तान के 51 मिलिट्री और पुलिस साइट्स पर। इनका कहना है कि ये सिर्फ अटैक नहीं, एक रिहर्सल थी, एक ऑर्गेनाइज्ड वॉर के लिए। ये तैयार है उस युद्ध के लिए, बलूचिस्तान की आजादी के युद्ध के लिए। बलोच तैयार है। मई 11 को बीएलए ने इंडिया के नाम एक खुला मैसेज दिया, अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करे तो हम बलोच इस जंग में वेस्टर्न फ्रंट से लड़ने को तैयार हैं। बलोच एक्टिविस्ट्स ने बलूचिस्तान से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया है। सोशल मीडिया पर यह संदेश आया और इंडिया से अपील की है कि वो बलूचिस्तान को मान्यता दे। इंडिया टुडे, एएनआई और द न्यूज इंडियन एक्सप्रेस ने इसका कंफर्मेशन किया है। जियोपॉलिटिकल एनालिसिस अगर हम करें तो बलूचिस्तान क्यों मायने रखता है? बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा रिसोर्स रिच प्रोविंस है पूरे पाकिस्तान में। यहाँ पर गैस, गोल्ड, कॉपर, यूरेनियम सब है, पर फिर भी बलोच अब भूखे नंगे स्थिति में रह रहे हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो उसका बैकबोन है बलूचिस्तान। चाइना कमा रहा है, पाकिस्तान लूट रहा है और असली मालिक बलोच सफर कर रहे हैं। 1948 से चल रहा यह आजादी का स्ट्रगल या आजादी का युद्ध 75 सालों से पाकिस्तान के मिलिट्री के द्वारा दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। बर्बरता से पेश आते हैं पाकिस्तानी आर्मी के लोग, बलोच लोग इसके साथ। और इंटरनेशनल लॉ की अगर हम बात करें तो एक एथनिक ग्रुप को यूएन चार्टर आर्टिकल 1 में सपोर्ट किया है। यूएन चार्टर आर्टिकल 1 सपोर्ट सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेस्ड एथनिक ग्रुप्स। और तब पाकिस्तान की आर्मी बलोचों के साथ इतना बुरा व्यवहार करती है जो मैं यहां बयान नहीं कर सकता। भावनात्मक पहलू अगर हम देखें, इमोशनल पहलू अगर हम देखें तो दिस इज अ क्राई फॉर जस्टिस। ये आवाज है इंसाफ के लिए। बलोच लोग आज इंडियन फ्लैग्स को लेकर खड़े हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के स्पोक्स पर्सन का मैसेज मोदी जी के लिए था कि मोदी जी, आप अकेले नहीं हैं, 6 करोड़ बलोच आपके साथ हैं भारत पाक युद्ध में। सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है हैशटैग रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। एक गुहार लगाई गई है बलूचिस्तान के द्वारा एम्बेसी इन इंडिया को, और उनकी मांग है कि उन्हें यूएन में रिकॉग्निशन मिले। एंड दे आर आस्किंग फॉर सपोर्ट फॉर करेंसी एंड पासपोर्ट प्रिंटिंग। अगर हम इतिहास की बात करें तो 1971 में भी जैसे इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था, वैसे ही क्या नरेंद्र मोदी 2025 में बलूचिस्तान को सपोर्ट करेंगे? तब 1971 में 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को सरेंडर करना पड़ा था। भारत की मदद से बांग्लादेश एक नया देश बना था। क्या पाकिस्तान फिर से बलूचिस्तान के रूप में एक नया ढाका देखेगा? और अब बात करते हैं कि हिंदुस्तान को आखिर बलोचियों की मदद क्यों करनी चाहिए? स्ट्रैटेजिक मूव क्या है? स्ट्रैटेजिक लाभ क्या है? पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने से इंडिया का जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो बहुत बहुत हद तक कम जाएगा। सीपीसी को ब्लॉक करने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के इस कॉरिडोर से इंडिया कभी खुश नहीं था और ये रास्ते बलूचिस्तान होकर गुजरते हैं। तो अगर हम बलूचिस्तान की आजादी में योगदान देते हैं तो बलोच उसके रिटर्न में हमें समर्थन करेंगे इस प्रोजेक्ट को रोकने में। पीओके पे पाकिस्तान का कब्जा छुड़ाने का स्ट्रैटेजिक लेवरेज मिलेगा इंडिया को। हमें फायदा मिलेगा पीओके पे पाकिस्तान की पकड़ को कमजोर करने में, क्योंकि वेस्ट से बलोच लोग उन पर हावी रहेंगे और इधर हम एक तरफ से हम हावी रहेंगे पाकिस्तान पर। और साथ ही साथ अगर इंसानियत के रूप में हम बात करें
the freedom loving people are asking Bharat for help. आजादी प्रिय लोग अपने हक की आवाज उठा रहे हैं और भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी इंडिया को मिल सकती है एक मोरल ग्राउंड पर कि इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी आबादी पर अत्याचार हो रहा है। लगभग 6 करोड़ की आबादी है जो बलूचिस्तान में बसती है और जो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहती, क्योंकि उनकी आर्मी, उनके नेता इनके साथ दोहरा व्यवहार करते हैं। इसलिए अगर भारत इनकी मदद करता है तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी भारत का ओहदा बढ़ेगा। स्ट्रैटेजिकली भी पीओके में हो या फिर पाकिस्तान को कंट्रोल करने की बात हो, पाकिस्तान को सभी फ्रंट से, सभी दिशाओं से एक प्रेशर बिल्ड करने का मौका भारत को मिलेगा। और मुझे लगता है कि बलूचिस्तान देश के निर्माण में भारत का योगदान होना चाहिए। इससे हम हर दृष्टिकोण से भारत को फायदा मिलेगा। जब कोई आजादी के लिए हाथ बढ़ाए तो भारत उसे कब तक रोकेगा? क्या हम उस नए देश रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के जन्म के साक्षी बनेंगे? कमेंट में लिखिए, क्या भारत को बलूचिस्तान की आजादी में साथ देना चाहिए? अगर हाँ तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और दुनिया में बलोचों की आवाज को पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।